हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए लेकर आए बीएस अपडेट मैन के जीके के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चनों की संख्या 25 होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में कोई धातु तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 17। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से निम्नलिखित में से कौन नेता था? तो प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नेता था, वह था रॉबर्ट क्लाइव था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भगवान बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं किस महाजनपद से जुड़ी थी? तो भगवान बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं वह जुड़ा हुआ था, कौशल महाजनपद से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का होता है, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। खरीफ मौसम के दौरान फसलों की कटाई किस महीने में की जाती है? तो खरीफ मौसम की वो कटाई की जाती है अक्टूबर महीने में की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है, बर्लिन में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी कमेंट बॉक्स बताना है कि बर्लिन किस देश की राजधानी है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से किस महान पुरुष को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है? तो शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है भगत सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में से भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन क्षेत्र वह स्थान स्थित है भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित में से इथोपिया देश की राजधानी कहाँ पर है? तो इथोपिया देश की राजधानी है अदिस अबाबा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है? तो जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने सहमति प्रदान किया है 12 अप्रैल 2017 को किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। भारत में लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? तो भारत में लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है 16 जनवरी को मनाया गया है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है कोलकाता में की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितने भी क्वेश्चन आपके बीएसएफ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का होता है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई?
तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, वो बनी है प्रीति रजक बनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण प्रदान किया गया था 2016 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से एलिफेंटा गुफाओं को यूनेस्को धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो एलिफेंटा गुफाओं को यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था, वह शामिल किया गया था 1987 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक कौन सी है? तो मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है भारत भारती पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न में से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई थी 2018 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की भी व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो ऐसे क्षेत्र के निर्वाचन की संख्या है 131 है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कौन से अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।